देखिए, बजट के ऐलान के ठीक बाद मार्केट का रिएक्शन बहुत ही तेज और नेगेटिव था। निफ्टी गिरकर सीधा 25,000 के लेवल पर आ गया। सवाल यह है कि इतनी बड़ी और अचानक गिरावट आई क्यों? हमारे विश्लेषण में हमने इसी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की है। तो मार्केट गिरा क्यों? जब हमने बजट की हर एक घोषणा को बारीकी से परखा तो हमें एक ऐसा ऐलान मिला जिसका असर बाकी सब पर भारी पड़ गया, और वो था सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी में एक, कह सकते हैं, चौंकाने वाली बढ़ोतरी। अब इससे पहले कि हम असल बदलावों की बात करें, एक मिनट में ये समझ लेते हैं कि एसटीटी होता क्या है। सीधे शब्दों में ये एक डायरेक्ट टैक्स है जो स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले हर सौदे पर उसकी वैल्यू के हिसाब से लगता है। और अब देखिए वो बात जिसने मार्केट का मूड सबसे ज्यादा खराब किया। सरकार ने डेरिवेटिव्स पर एसटीटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। फ्यूचर्स पर टैक्स 0.02% से सीधा 0.05% कर दिया गया और ऑप्शंस पर इसे 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। फ्यूचर्स पर एसटीटी में ये सीधे सीधे 150% की बढ़ोतरी है। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा उछाल है। और हमारे विश्लेषण के हिसाब से बाजार में इस नेगेटिव माहौल की सबसे बड़ी वजह यही थी। लेकिन एसटीटी के इस बड़े झटके के बीच हमारे विश्लेषण में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खबर भी निकल कर आई। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। ये खबर जुड़ी है शेयर बायबैक से। बजट में बायबैक पर टैक्स लगाने का तरीका ही बदल दिया गया है। पहले ये आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से तय होता था, लेकिन अब एक नया और आसान कैपिटल गेन्स टैक्स का सिस्टम लाया गया है। तो अब नए नियम के हिसाब से अगर बायबैक से लॉन्ग टर्म गेन होता है तो सिर्फ 12.5% का फ्लैट टैक्स लगेगा, और अगर शॉर्ट टर्म गेन है तो 20%। कई रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसका सीधा मतलब है कि अब उनकी जेब में पहले से ज्यादा पैसा बचेगा। तो ये वाकई एक अच्छी खबर है। फिस्कल फ्रंट पर देखें तो सरकार ने फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जीडीपी का 4.3% रखा है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब सरकारी खर्च का लक्ष्य 12 लाख करोड़ रुपए रखा है। सच कहूं तो ये दोनों ही आंकड़े हमारी उम्मीदों के काफी करीब थे, तो यहाँ कोई बड़ा सरप्राइज नहीं था। इसके अलावा कुछ और ऐलान भी हुए, जैसे क्लाउड सर्विस कंपनियों को टैक्स में बड़ी छूट, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का प्लान, पीएफसी और आरईसी की रीस्ट्रक्चरिंग, और हाँ, इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स को भी बढ़ाया गया है। देखिए, यहीं पर आपको पूरी कहानी साफ हो जाएगी। बाजार को उम्मीद थी कि कैपिटल गेन्स टैक्स में कुछ राहत मिलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। टैक्स को आसान बनाने की उम्मीद थी और हुआ ठीक उल्टा। एसटीटी में भारी बढ़ोतरी कर दी गई, और इकोनॉमी में कंजम्पशन को बूस्ट देने के लिए भी कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। बस इन्हीं वजहों से बाजार को गहरी निराशा हुई। तो कुल मिलाकर हमारा निष्कर्ष यह है कि बाजार का रिएक्शन बिल्कुल साफ है। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की लागत बढ़ने का जो डर था वो इतना ज्यादा था कि बायबैक टैक्स में राहत जैसी कुछ अच्छी खबरों का असर भी उस नेगेटिव सेंटीमेंट के नीचे पूरी तरह से दबकर रह गया।